वेलकम टू आई गॉट चीट स्किल इन अदर वर्ड वॉल्यूम 5 चैप्टर 5 पार्ट 2। जैसा कि तुम्हें याद ही होगा कि पार्ट 1 में यूया के अंदर इविल को 1% का भी इविल एलिमेंट नहीं मिला, जिसके वजह से फाइनली उसने हार मान ली। और अब इसके बाद नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है जहां अब यूया की आंखें खुली और उसने देखा कि उसके पास नाइट और अकासुकी खड़े हैं, और साथ ही अकासुकी ने अपना सेंचुरी स्किल भी एक्टिवेट कर लिया है ताकि इन केस अगर यूया को इसकी जरूरत पड़े तो वो उसकी हेल्प कर सके। लेकिन लगता है कि अब यूया को इसकी जरूरत नहीं है। और अभी यूया अकासुकी से ये सब कह ही रहा था कि उसके अंदर से आवाज सुनाई दी कि हाँ तुम बिल्कुल सही हो, मुझे नहीं पता था कि इस वर्ल्ड में तुम्हारे जैसा भी कोई है जिसके अंदर इविल एलिमेंट का 1% भी नहीं है। और यूया सोच रहा है कि आखिर ये आवाज कहाँ से आई, जिसके बाद उसे रियलाइज हुआ कि ये आवाज कहीं और से नहीं बल्कि उसके अंदर से ही आ रही है। और इविल की ये सारी बातें सुनकर यूया जल्दी से युति के पास गया और थोड़ी देर बाद युति की भी आंखें खुली और वो पूछ रही है कि आखिर मैं कहाँ हूँ। और यूया उसे बता रहा है कि तुम कहीं और नहीं बल्कि मेरे घर के गार्डन में हो और तुम ठीक हो ना। और हाँ, युति अब पहले से बेटर है। जिसके बाद अभी जो कुछ भी हुआ हर एक चीज यूया ने उसे बताया। और ये सुनकर युति काफी सरप्राइज्ड है और यूया के लिए थोड़ी परेशान भी है, क्योंकि उसे हमेशा अपने अंदर से वॉइस सुनाई देती थी, मैं इंसानों से बदला जरूर लूंगी, जिसकी वजह से युति हमेशा परेशान रहती थी। लेकिन हाँ, यूया के केस में शायद चीजें अलग हैं। उसे युति जितना प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ रहा है। भले उसे अभी थोड़ी देर पहले अपने अंदर से इविल की आवाज सुनाई दी, लेकिन हाँ, उसे समझ आ रहा है कि इविल उसके सोल को करप्ट नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसे ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और अभी ये सारी बातें हो ही रही थी कि आधी नींद में वहाँ ओमा भी आ गया और वो यूया से पूछ रहा है यहाँ कुछ तो अजीब हो रहा है। और हाँ, वो यूया के साथ रह रहा है, इसलिए उसने यूया को उसके नाम से बुलाना स्टार्ट कर दिया है। और ड्रैगन जानना चाह रहा है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है, क्योंकि उसे पहले जो इविल स्मेल युति के अंदर से आती थी अब वो यूया के अंदर से आ रही है। जिसके बाद यूया ने अभी जो कुछ भी हुआ हर एक चीज ड्रैगन को भी बताया, जिसके बाद लग रहा है कि ड्रैगन को इविल के बारे में जानकर कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है। और वो यूया को बता रहा है कि अगर तुम चाहो तो हम इस इविल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो इविल अभी फिलहाल यूया के अंदर सप्रेस्ड है वो भी लेजेंडरी ड्रैगन को देखकर काफी सरप्राइज्ड है। और उसने भी आज तक लेजेंडरी ड्रैगन को नहीं देखा था, यहाँ तक कि उसे ये भी नहीं पता था लेजेंडरी ड्रैगन सच में एग्जिस्ट करते हैं। और यूया को इविल के साथ बातें करते हुए देखकर वहाँ लग रहा है इन दोनों के बातों में कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए वो वापस घर में जा रहा है। लेकिन जाने से पहले उसने इविल से कहा मुझे इंसानों में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर तुम इस घर या फिर यहाँ के लोगों के साथ कुछ करने का सोचोगे तो मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और वापस जाते हुए ओमा ने यूया से ये भी कहा कि इस इविल को अपने सोल पर कभी भी हावी मत होने देना, क्योंकि अगर उसने तुम्हारे सोल को करप्ट कर लिया तो तुम मारे जाओगे। और वैसे तो यूया को पता था इविल काफी स्ट्रॉन्ग है, बट उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसके पावर से वो मर भी सकता है। लेकिन ओमा यूया को ये भी बता रहा है कि अगर तुम इसकी पावर को अच्छे से यूज करना सीख जाओ तो तुम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। और ये कहने के बाद फाइनली ओमा घर में वापस चला गया। और इससे पहले यूया को भी नहीं पता था वो इविल के पावर को कंट्रोल भी कर सकता है। और हाँ, उसे ये भी नहीं पता है कि आखिर इसके पावर को कंट्रोल कैसे करना है, इसलिए वो युति से जानना चाह रहा है। लेकिन युति को भी इसके बारे में जरा भी आइडिया नहीं है। लेकिन हाँ, उसे इतना पता है कि इविल के पावर को कैसे एक्टिवेट करते हैं, इसलिए यूया इस पावर को कैसे एक्टिवेट करते हैं ये चीज युति से सीखना चाह रहा है ताकि किसी इमरजेंसी में वो इसे यूज कर सके। लेकिन यूया को ये भी पता है इविल एनर्जी निकलने के बाद युति काफी थक चुकी होगी, इसलिए आज वो चाहता है कि युति रेस्ट करे। और अभी सभी घर में वापस जा ही रहे थे कि आसमान में से कुछ तो गार्डन में गिरा, और ये कोई और नहीं बल्कि मास्टर यूसागी है। लेकिन जैसे ही मास्टर यूसागी ने यूया के अंदर से इविल को फील किया, उनका यूया की तरफ अप्रोच ही चेंज हो गया है। और वो जानना चाह रहे हैं कि युति के अंदर से जो इविल की प्रेजेंस आ रही थी वो आखिर डिसअपीयर कहाँ हो गई, और अब यूया के अंदर से वो इविल की प्रेजेंस क्यों फील हो रही है। जिसके बाद यूया ने मास्टर यूसाकी को भी हर एक चीज एक्सप्लेन किया। एंड ये चीज सुनने के बाद मास्टर यूसाकी का कहना है कि तुम अब तक के सबसे इडियट इंसान हो। और साथ ही वो यूया पर गुस्सा भी कर रहे हैं कि आखिर क्यों उसने खुद अपनी बॉडी इविल को ऑफर किया। और इस चीज का आंसर तो यूया के पास भी नहीं है, लेकिन जो हो गया सो हो गया। इसके बाद मास्टर यूसागी भी यूया को जो अभी ड्रैगन ने हर एक चीज समझाया वही सेम चीज समझा रहे हैं कि आखिर वो कैसे इविल के पावर को कंट्रोल कर सकता है। एंड इसके बाद वो काफी स्ट्रॉन्ग भी बन सकता है। और ये सारी बातें करने के बाद फिर से मास्टर यूसागी बिना कुछ कहे वहाँ से चले गए। और यार मास्टर यूसागी के जाने के साथ ही वॉल्यूम 5 चैप्टर 5 का पार्ट 2 यही एंड हो गया। बाकी यार टिल देन एंजॉय एंड में मिलते हैं चैप्टर 6 के साथ।